अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और सबसे पहले आपसे माजरत चाहते हैं कि काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर सके, कुछ मसरूफियत की वजह से। अब इंशाल्लाह टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड होता रहेगा। आज हम हाजिर हैं कड़ी में। कड़ी अहमदाबाद से 60-70 किलोमीटर पड़ता है और हमें पता चला कि यहाँ पर अल्लाह के एक मौजूद वली आराम फरमा रहे हैं, तो हमने सोचा आज उनकी ज़ियारत भी कर लें और आपको भी उनकी ज़ियारत करा लें। इन मौजूद वली के बारे में सुना गया है कि बहुत छोटी तपेली में चाय बनाया करते थे और चाय बनाते बनाते जितने भी लोग आते थे यहाँ पर, संदल वगैरह या जो भी प्रोग्राम होता था, तो 5, 7, 10 जनों की चाय बनती थी और उसमें 100, 200, 500 लोग भी आ जाते थे, तो सारे लोग उसी में चाय पी लेते थे और चाय कम नहीं होती थी। तो ये हजरत के बारे में काफ़ी कुछ सुना हुआ था, तो सोचा आज इनकी ज़ियारत कर लें। तो आइए नाज़रीन, हम इनकी ज़ियारत करते हैं और इनके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। जालियों पर निगाहें जमी हैं, गौसुल आज़म हो, गौसुल वरा हो, नूर हो, नूर सल्ले अला हो, गौसुल आज़म हो, गौसुल वरा हो, नूर हो, नूर सल्ले अला हो। क्या बयां आपका मर्तबा हो, दस्तगीर और मुश्किल कुसा हो, आज दीदार अपना करा दो गौसे आज़म, आज दीदार अपना करा दो। जालियों पर निगाहें जमी है, जमी है, जालियों पर निगाहें जमी हैं। वजद में आएगा सारा आलम, जब पुकारेंगे या गौसे आज़म। वजद में आएगा सारा आलम, जब पुकारेंगे या गौसे आज़म। वो निकल आएंगे जालियों से और कदमों में गिर जाएंगे हम, फिर कहेंगे कि बिगड़ी बना दो गौसे आज़म, फिर कहेंगे कि बिगड़ी बना दो। जालियों पर निगाहें जमी है, जमी है, जालियों पर निगाहें जमी है। फासलों को खुदा रा मिटा दो, रुख से पर्दा। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम। हजरत आपका नाम? अनवर हुसैन एसटी। अनवर हुसैन एसटी। तो चाचा, हम लोग अहमदाबाद से बहुत दूर से यहाँ पर आए, इनका बहुत नाम सुना था, तो आप इनके बारे में, हजरत के बारे में थोड़ा बताओ ना, कौन नाम है, क्या है? हजरत जुलरी पुकार साहब बाबा है। हाँ, ये यहाँ पे कड़ी के अंदर चौमासे के अंदर बसें बंद हो जाती थी, हाँ। फिर भी जुम्मा के रोज इतने तक पानी होता तो फिर भी आप चले आते थे जुम्मा की नमाज पढ़ने के लिए। माशाल्लाह।
और कोई भी इंसान नड़िया से बेटला से गम्मेवासी कोई भी जगह पे से आता था जी। तो वजन के साथ में बोल देते थे कि इतनी शक्कर लाता है, इतनी चाल आता है, इतनी इनकी आपकी करामत अभी जो आने से पहले ही बता देते हैं। आने से पहले बम्बई से आवे कि कहाँ से भी आवे बता देते थे। जी। और एक तो ऐसा वाक़या बन गया था कि जूल अली पुकार बाबा ने बोला कि यहाँ पे जुगाड़ मत खेलो, तो अभी लोग खेलते थे कि यहाँ पुलिस आएगी। अभी मैसाने से पुलिस आई भी नहीं थी, 3 बजे पुलिस आई और 12 बजे बता दिया था। ऐसे इनकी करामत है जूल अली बराबर। पुकार बाबा की। और हजरत इनकी एक छोटी सी तपेली के अंदर चाय बनाते थे आप, चाय 500 इंसान हो के 700 और पूरा मजमा चाय पीता था और भजन और कव्वाली का प्रोग्राम यहाँ पे होता था, शनि रवि होता था इंशाअल्लाह। बराबर। जूल अली पुकार बाबा का वहाँ पे यहाँ कव्वाली का प्रोग्राम, संडल का और भजन का अक्सर ज़्यादा होता था, उनको भजन का ज़्यादा शौक था। अच्छा। और आप खुद ही चाय बनाते थे और इतनी सी छोटी तपेली के अंदर चाहे 500 इंसान हो गया 1000 तो भी चाय इतनी की इतनी वापस रहती थी। मैं उनकी खिदमत में रहता था, मैं यहाँ पे ही रहता था ना, कभी मैंने इनको केरोसिन पायमस में डालते थे कुछ करा, पायमस चालू ही रहता था। अच्छा, आप इनके हजरत के साथ में ही रहते थे? साथ में उनकी खिदमत में? इनकी खिदमत में यहाँ ही रहता था माशाल्लाह। ज़्यादातर यहाँ ही रहता था इंशाअल्लाह। और खाने पीने के लिए मैं रहता था और मेरे को कहाँ पे ये जो बताओ मैं करता था, हजरत के पास ही में रहता था। जूल और हजरत को एक कलेजी वाला किस्सा मैं सुना था, वो हजरत को एक दफ़ा मैंने बोला, जूल अली पुकार बाबा को मैंने बोला, हजरत आप तो मेरे को कलेजी खानी है, तो आपने वो नमक की मट्टी की वो थी उसका अंदर से निकाल के मेरे को दिया, गरम गरम दिया इंशाअल्लाह जूल अली पुकार बाबा ने। और जब भी जो भी मिठाई मांगो, पुराने बॉक्स होते थे खींच के देते थे, मैसूक मांगो तो मैसूक निकले, मोन्ट्रा मांगो तो मैसूक, जो भी मांगे कोई भी मांगे वो वस्तु अंदर से निकले। अच्छा, मिठाई के पैकेट पहले से रखे रहते हैं पहले से बहुत, और जो भी आगे मांगे तो वो पुराने खोखे में से वही मिठाई निकले, वही मिठाई निकले, जो बोले वो निकले अंदर से। और छोटी सी तपेली में चाय बनाते थे, वो 1000 1200 1500 लोगों को चाय पिलाते थे। जितने भी होए पिए, 1000 होए 500 होए, चाय कोटे नहीं, और चाय इतनी की इतनी रहती। नहीं वही चाय गाले वही देवे, मैं रखा भी ले लेके सबको आगे बढ़ाता था, हजरत ही निकालते थे माशाल्लाह। तो कितना टाइम हुआ इनको अभी पर्दा करे हुए? पर्दा करे तो मेरे को भी तारीख याद नहीं मिली के लिए। अंदाजा कितने साल हुए इनको? वो कागज में यानी कितने साल हुए कुछ अंदाजा? 5 साल 10 साल 20 साल? नहीं ज़्यादा होगा इनको, 57 से पहले होगा। अच्छा अच्छा, मतलब 20 साल जैसे हुआ? 20 साल ऊपर, 20-25 साल हो गए। हाँ, मतलब आप पूरी जवानी में मतलब इनके साथ में भी आपने रहता था। भी? मैं शादी पहले, मेरी शादी जब नहीं की, माशाल्लाह, यहाँ ही रहता था। अच्छा हजरत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साथियों, ये है हमारे गनी भाई और ये है हमारे इमरान भाई। ये कड़ी में रहते हैं और इन्होंने हमारी बहुत सेवा की, बहुत घुमाई इन्होंने हमको कड़ी में, और दरगाह के बारे में पूरा जानकारी इन्होंने ही दी। और ये बैठक है जहाँ पर हजरत बैठा करते थे, और ये इनका आस्थाना है जहाँ पर आप रहा करते थे। यहाँ ही बैठते थे, यहाँ चाह का स्टैंड था, यहाँ पे चाय बने और वहाँ मैं बैठूँ, हाँ तो यहाँ से भर भर के दे तो मैं आगे बढ़ाऊँ, तो सब चाय पिए, बराबर। मैं इतनी चाय ना हो। और यहाँ पूरे मिठाई के खोखे खाली रहते थे, कोई भी नियार लेके आओ खोखा फेंके तो यहाँ जमा कर देते थे। इनका फोटो, ये पहले भरवाड़ थे। अच्छा, जूनागढ़ से बाजू में जूनागढ़ से आए थे, भरवाड़ थे, इस्लाम कबूल किया और मस्तान का लगम मिल गया। अच्छा, इन्होंने पहले भरवाड़ दे फिर इस्लाम कबूल करे है ना? हाँ, मस्तान का लगम, डायरेक्ट अल्लाह से तार वाली बात करते थे, जो भी बोले होते ला। अच्छा, इसके लिए तार वाली बोलते हैं। तो दोस्तों, ये इमरान भाई है, इन्होंने यहाँ के बारे में बताया था, कड़ी के बारे में इन्होंने ही बुलाया था, और बहुत प्यारे इंसान है। पूरे कड़ी में घुमाया, दरगाह घुमाई, बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की। अल्लाह इनकी मेहनत कबूल करे। और जैसा ये बता रहे हैं कि यहाँ कोने में जो भी लोग तबरुक लेके मिठाई लेके आते थे, तो तबरुक सबको बांट के और खोखे वहाँ पे जमा कर लिए जाते थे। और फिर जो भी कोई आता था, बोले हजरत मुझे ये मिठाई खाना है, मुझे वो मिठाई खाना है, तो जो खाली खोखे मिठाई के पड़े रहते थे उसी को मंगा लेते कि ला वो मिठाई का खोखा ला, उसमें क्या खाना है तेरे को, गुलाब जामुन खाना है, रसगुल्ला खाना है, पेड़ा खाना है, जो भी खाने को मांगते थे, तो वो पुराने जो खाली खोखे थे उसमें से वही मिठाई निकलती थी जो लोग खाने के लिए मांगते थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें,
और मुनासिब लगे तो सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें ताकि ये जानकारी औरों तक भी पहुँचे। तो दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखें, अपने आस पड़ोस का ख्याल रखें, अपनी मम्मी पापा का ख्याल रखें और ये भी ख्याल रखें कि अपने आस पड़ोस में कोई भूखा ना सोए, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। और दोस्तों बेटी अल्लाह की बहुत प्यारी नेमत है, चाहे वो हमारी बेटी हो या हमारे पड़ोसी की बेटी हो या हमारे एरिया वाले की बेटी हो। तो दोस्तों अपनी बेटियों का बहुत ध्यान रखें और औरों की बेटियों को भी अपनी ही बेटी समझें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू फ़ी अमानिल्लाह।